दोस्तों, ओवल टेस्ट का दूसरा दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए रोमांच, उतार चढ़ाव और जबरदस्त मुकाबले से भरपूर रहा। पहले भारत की पारी अचानक ढह गई, फिर गेंदबाजों ने दमदार वापसी कर इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की आग उगलती गेंदबाजी ने मैच का रुख पलट दिया। वहीं दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने तूफानी अंदाज में इंग्लैंड को जवाब दिया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हर सेशन में नई कहानी बनी और अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, ओवल टेस्ट का पहला दिन जैसे ही खत्म हुआ, टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत और थोड़ी चिंता का माहौल था। पहले सत्र में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने नई गेंद से गजब की धार दिखाई और लगातार झटके देते गए। टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था। 153 रन पर भारत अपने 6 विकेट गंवा चुका था और लग रहा था कि टीम 200 तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन तभी पारी को थामने उतरे दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने टीम को थोड़ा सहारा दिया, करुण नायर और वॉशिंगटन सुंदर। पिच बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। गेंदबाजों को उछाल भी मिल रहा था और सीम मूवमेंट भी। फिर भी करुण नायर ने जैसे खुद को मैदान पर गाड़ लिया। वॉशिंगटन सुंदर इस संघर्ष में करुण के सच्चे जोड़ीदार साबित हुए। दोनों ने मिलकर पहले दिन के अंत तक भारत को 204 रन तक पहुंचाया और सबसे जरूरी बात यह थी कि अब तक 6 ही विकेट गिरे थे। पिच की स्थिति को देखते हुए यह स्कोर मामूली नहीं था। अगर टीम 250 के पार जाती तो वो इस ट्रैक पर एक मुकाबले लायक स्कोर होता। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि दूसरे दिन भारत की शुरुआत अच्छी हो। और जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, सबकी निगाहें करुण और सुंदर पर थीं। इंग्लैंड को पहले ही एक बड़ा झटका मिल चुका था। उनके अनुभवी तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स मैदान से बाहर थे। वॉक्स को पहले दिन फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी और अब वो पूरे मैच से बाहर हो चुके थे। इंग्लैंड के लिए ये एक बड़ा नुकसान था और भारत को इसे मौके में बदलना था। गेंद थामे जोश टंग मैदान पर उतरे। उनके सामने करुण नायर स्ट्राइक पर थे। पहली ही गेंद करुण के बैट के किनारे को छूती हुई स्लिप्स के पार जाती है और चौके के लिए निकल जाती है। अगली ही गेंद पर सुंदर ने कमाल दिखाया। लेग साइड पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाया और इस तरह पहले ही ओवर में 2 चौके निकल आए। लगा कि भारत की शुरुआत सकारात्मक है, लेकिन क्रिकेट में कब पासा पलटेगा कोई नहीं जानता। अगला ओवर आया और जोश टंग ने जैसे भारत की उम्मीदों को झकझोर दिया। करुण नायर के लिए ये ओवर एक जाल बनकर आया। टंग की गेंद अंदर की ओर आई। करुण नायर गेंद पूरी तरह से मिस कर गए। गेंद सीधी उनके पैड्स पर लगी। अपील हुई और अंपायर ने बिना वक्त गवाए उंगली ऊपर कर दी। करुण ने जैसे ही वापसी की ओर कदम बढ़ाए, वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें रोक लिया, ये कहते हुए कि 3 रिव्यू बाकी हैं, एक ट्राई तो कर ही लो। करुण ने रिव्यू ले लिया, लेकिन स्क्रीन पर जैसे ही बॉल ट्रैकिंग आई, सब कुछ साफ था। गेंद स्टंप्स को पूरी तरह हिट कर रही थी। भारत को 7वां झटका लग चुका था। करुण ने 109 गेंदों में 57 रन बनाए और 8 शानदार चौके लगाए। उनकी ये पारी भले ही बड़ी न लगी हो, लेकिन इस मुश्किल समय में उसका महत्व बहुत गहरा था। करुण के आउट होते ही भारतीय खेमे में एक चिंता फिर से लौट आई और वो चिंता जल्द ही हकीकत में बदल गई। अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर भी चलते बने। गस एटकिंसन ने उन्हें एक शॉर्ट बॉल थमाई। सुंदर ने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद को टाइम नहीं कर पाए। शॉट आधा अधूरा निकला और फील्ड पर खड़े ओवर्टन ने डीप स्क्वायर लेग पर कैच लपक लिया। सुंदर 55 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके जड़े और भारत की उम्मीदों को कुछ समय के लिए जिंदा रखा। अब स्कोर था 220 रन पर 8 विकेट। इसके बाद मैदान पर आए मोहम्मद सिराज। एटकिंसन गेंद को हवा में दोनों ओर मूव कर रहे थे और सिराज को उनका सामना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा था। सिराज के पास ना समय था, ना रन बनाने की जगह। एटकिंसन ने ऑफ स्टंप के बाहर एक तेज और सीम मूव करती हुई गेंद डाली, जो भीतर की ओर आई और सीधा सिराज के स्टंप उड़ा ले गई। इसी ओवर में अगला शिकार बने प्रसिद्ध कृष्णा। एटकिंसन ने वही पुराना जादू दोहराया। गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ी अंदर आती हुई और एक बार फिर स्टंप्स पर सीधा वार। प्रसिद्ध भी क्लीन बोल्ड। एटकिंसन का ये ओवर भारतीय पारी की आखिरी सांस बनकर आया। कुछ ही मिनटों में भारत की पारी पूरी तरह सिमट गई। टीम इंडिया 224 रनों पर ऑल आउट हो गई। ये वही टीम थी जो एक समय 204 रन पर 6 विकेट के साथ टिक रही थी, लेकिन आखिरी 4 विकेट सिर्फ 20 रन में गिर गए। इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी के सामने भारत नतमस्तक था। एटकिंसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। वहीं जोश टंग ने भी 3 विकेट लेकर भारत की रीढ़ तोड़ दी।
इंग्लैंड ने आधे घंटे में पूरी भारतीय पारी को समेट दिया और मैच का रुख पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों की। क्या वो इस मुश्किल पिच का उतना ही फायदा उठा पाएंगे जितना इंग्लैंड ने उठाया? भारत के पास मौका था वापसी करने का, लेकिन उसके लिए जरूरी था एक कसी हुई, अनुशासित और धारदार गेंदबाजी। इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रॉली और बेन डकेट ओपनिंग करने आए। भारतीय गेंद संभाले उतरे मोहम्मद सिराज और युवा तेज गेंदबाज आकाशदीप। दोनों ने शुरुआती ओवरों में सधी हुई गेंदबाजी की। लाइन लेंथ शानदार थी, गेंदबाजों में आत्मविश्वास झलक रहा था, लेकिन इंग्लिश ओपनर्स कुछ और ही सोच कर आए थे। बेन डकेट और जैक क्रॉली ने गेंदबाजों पर दबाव डालने के लिए आक्रामक रुख अपनाया। खासकर डकेट ने पहले ही ओवर से इरादे साफ कर दिए। उन्होंने गेंद को आंखों से नहीं बल्ले से जवाब देना शुरू किया। आकाशदीप के एक ओवर में डकेट के खिलाफ जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। गेंद सीधी फ्रंट पैड पर लगी थी। अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन गेंदबाज को भरोसा था कि ये आउट है। कप्तान गिल थोड़े संदेह में थे, लेकिन आकाशदीप ने उन्हें डीआरएस के लिए मना लिया। रिव्यू लिया गया। रिप्ले में दिखा कि गेंद फ्रंट पैड से टकराई थी, लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी और बॉल स्टंप्स को मिस कर रही थी। भारत का एक कीमती रिव्यू गया। इसी ओवर में डकेट ने अगली ही गेंद पर करारा जवाब दिया। आखिरी गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्कूप खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद तो डकेट और क्रॉली ने पूरी तरह से मैच की रफ्तार अपने हाथ में ले ली। सिराज और आकाशदीप कोशिश कर रहे थे, गेंद को मूव भी करा रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज अपने बेसबॉल वाले अंदाज में रन बरसाने पर लगे थे। पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थी, लेकिन डकेट और क्रॉली मानो किसी और ही विकेट पर खेल रहे थे। 7वें ओवर में डकेट ने सिराज की गेंद पर एक खूबसूरत रैंप शॉट खेला। गेंद सीधा विकेट कीपर के ऊपर से 6 रनों के लिए गई। इसी के साथ इंग्लैंड के 50 रन पूरे हो गए, सिर्फ 7 ओवर में। इंडियन बॉलिंग यूनिट पर दबाव साफ झलक रहा था। कप्तान शुभमन गिल फील्डिंग में बदलाव कर रहे थे, गेंदबाजों को सलाह दे रहे थे, लेकिन बल्लेबाज किसी भी प्लान को कामयाब नहीं होने दे रहे थे। डकेट और क्रॉली जैसे तूफान की तरह रन बना रहे थे। तेजी से स्कोर 100 के करीब पहुंच गया। भारतीय खेमे में बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन फिर 13वें ओवर में आकाशदीप ने भारत को वो तोहफा दिया जिसका इंतजार सबको था। डकेट एक बार फिर रिवर्स स्कूप खेलने गए, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के किनारे से लगी और सीधा विकेट कीपर ध्रुव जुरैल के दस्तानों में समा गई। जुरैल ने कोई गलती नहीं की और भारत को पहली सफलता मिली। इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा 93 के स्कोर पर। डकेट 38 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए, लेकिन इससे भी बड़ा पल था डकेट और आकाशदीप के बीच की वो निजी जंग। डकेट ने आउट होने से पहले आकाशदीप को स्लेजिंग की और कहा, तुम मुझे आउट नहीं कर सकते। और जब आकाश ने उन्हें आउट किया तो वो खुद उनके पास गए, कंधे पर हाथ रखा और कुछ कहने लगे। एक पल को लगा कि बात बिगड़ जाएगी, लेकिन तभी केएल राहुल बीच में आए और आकाशदीप को वहां से अलग ले गए। इसके बाद मैदान पर उतरे इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप। फिर 15वें ओवर में इंग्लैंड ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए। क्रॉली शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और लंच तक नाबाद 52 रन बना चुके थे। वही ओली पोप 12 रन पर नाबाद थे। लंच ब्रेक तक इंग्लैंड का स्कोर था 1 विकेट पर 109 रन, वो भी सिर्फ 16 ओवर में। भारत की गेंदबाजी अभी तक फीकी पड़ी थी और इंग्लैंड का शीर्ष क्रम मैदान पर छा चुका था। इसके बाद दूसरे सेशन के दूसरे ही ओवर में प्रसिद्ध ने भारत के लिए एक बड़ा मौका बनाया। गेंद उनके हाथ से निकली, ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ पिच हुई और ओली पोप ने उस पर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लिया और सीधी गई गली में फील्डिंग कर रहे साई सुदर्शन की ओर। सुदर्शन ने डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनके दोनों हाथों के बीच से निकलकर 4 रनों के लिए चली गई। ये एक बहुत बड़ा मौका था। ये एक अहम विकेट हो सकता था। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। वो लगातार एक लाइन और लेंथ पर डटे रहे और इंग्लिश बल्लेबाजों पर शिकंजा कसते रहे। प्रसिद्ध कृष्णा, जो पहले सत्र में थोड़े महंगे साबित हुए थे, अब एक अलग ही लय में दिख रहे थे। उनके पास गति भी थी, उछाल भी और जोश भी। 22वें ओवर में आखिरकार प्रसिद्ध को इनाम मिला। जैक क्रॉली, जो 50 पार कर चुके थे और खतरनाक मूड में दिख रहे थे, प्रसिद्ध की एक शॉर्ट गेंद पर अपना आपा खो बैठे। गेंद थोड़ी तेजी से आई। क्रॉली ने उसे हुक करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद सीधा हवा में उछली और मिड विकेट पर खड़े रविंद्र जडेजा की ओर गई। जडेजा, जिनके हाथों में जैसे चुंबक हो, वो दौड़ते हुए पीछे गए और कैच को बड़ी आसानी से लपक लिया। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। जैक क्रॉली 57 गेंदों में 65 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत को दूसरी सफलता मिल गई। ये विकेट बहुत अहम था, क्योंकि इंग्लैंड की रणगति पर ब्रेक लगाने के लिए जरूरी था कि सेट बल्लेबाजों को जल्द से जल्द आउट किया जाए।
जैक क्रॉली के आउट होने के बाद इंग्लैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट क्रीज पर आए, रूट मैदान पर आए तो माहौल शांत था, लेकिन कुछ ही ओवरों में वो तूफानी हो गया। प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे और एक गेंद के बाद जो रूट सिंगल लेने के लिए दौड़े, उसी समय प्रसिद्ध अपने फॉलो थ्रू में थे और अनजाने में रूट के रास्ते में आ गए। रूट को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने रन पूरा करने के बाद सीधा प्रसिद्ध की ओर रुख किया और कुछ तीखे शब्द कहे। रूट का चेहरा साफ बता रहा था कि वो गुस्से में है। वो हाथ हिला रहे थे, आंखों में नाराजगी थी और अंदाज काफी एनिमेटेड था। प्रसिद्ध भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी पलटकर जवाब दिया। दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। तभी अंपायर बीच में आए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने प्रसिद्ध को ही फटकार लगा दी। ये देखकर केएल राहुल का पारा चढ़ गया। राहुल ने अंपायर से सीधा सवाल किया, क्या हम बस गेंदबाजी करें और घर चले जाएं? अगर सामने वाला कुछ कहे तो हम जवाब भी ना दें। ये एक छोटा सा वाकया था, लेकिन उसने पूरे भारतीय खेमे को ऊर्जा से भर दिया। प्रसिद्ध और राहुल दोनों में जो जुनून दिखा, वो साफ बता रहा था कि टीम इंडिया लड़ने के मूड में है, चुपचाप हार मान लेने वाली नहीं। इस ड्रामे का फुल वीडियो हमने टेलीग्राम चैनल में डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो देख लेना। ड्रामा के कुछ ही मिनटों बाद भारत को अगली सफलता मिली। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर थे और सामने ओली पोप। सिराज ने एक अच्छी लेंथ की गेंद डाली जो पिच होने के बाद अंदर की ओर तेजी से मूव हुई। पोप पूरी तरह से बीट हो गए। गेंद सीधा पैड्स पर लगी। अपील जोरदार थी, लेकिन अंपायर ने ना में सिर हिला दिया। सिराज ने तुरंत शुभमन गिल से रिव्यू लेने की अपील की। गिल थोड़े संकोच में थे, लेकिन सिराज की नजर और आत्मविश्वास ने उन्हें मना लिया। आखिरी सेकंड पर गिल ने DRS लिया और ये फैसला भारत के पक्ष में गया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद सीधा मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। अंपायर का फैसला पलट गया और भारत को तीसरी सफलता मिल गई। सिराज का जश्न देखने लायक था। पूरी टीम इंडिया इस विकेट का जश्न मना रही थी। ओली पोप 22 रन बनाकर लौट गए और इंग्लैंड का स्कोर 142 पर 3 विकेट हो गया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए हैरी ब्रूक और दूसरे छोर पर थे जो रूट। लेकिन भारत के गेंदबाज अब पूरी तरह से नियंत्रण में थे। रन गति जो पहले 6 से ऊपर चल रही थी, अब रेंगते हुए 2 से 3 के बीच आ गई थी। रूट और ब्रूक जैसे तकनीकी बल्लेबाज भी रन बनाने के लिए जूझते नजर आ रहे थे। जो रूट और हैरी ब्रूक संभलकर खेल रहे थे। कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई जोखिम नहीं, मगर इसी दौरान एक गेंदबाज था जो लगातार जो रूट को परेशान कर रहा था। वो था प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध की गेंदों पर रूट कई बार बीट हुए। उनकी लेंथ और मूवमेंट ने रूट को परेशान कर दिया, लेकिन रूट थे कि टिके हुए थे। लेकिन जो काम प्रसिद्ध कृष्णा नहीं कर पाए, वो कर दिखाया मोहम्मद सिराज ने। सिराज की गेंदबाजी में आज एक अलग ही धार थी। उन्होंने रूट को बेहतरीन तरीके से सेटअप किया। एक शानदार गुड लेंथ गेंद जो तेजी से अंदर की ओर मूव हुई और रूट को पूरी तरह बीट करते हुए सीधे पैड्स पर जा लगी। सिराज को अंदाजा था ये विकेट पक्का है। उन्होंने बिना 1 सेकंड गवाए सीधा जश्न मनाना शुरू कर दिया। अपील की भी जरूरत नहीं पड़ी। अंपायर ने उंगली उठा दी। रूट ने DRS जरूर लिया, मगर बर्बाद गया। गेंद साफ तौर पर स्टंप्स पर लग रही थी। जो रूट 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड का चौथा विकेट 175 रन के स्कोर पर गिरा और यहीं से मैच की रफ्तार बदलनी शुरू हुई। रूट के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए जैकब बेटेल, लेकिन वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। सिराज ने उन्हें भी फंसाने का प्लान तैयार कर लिया था। उन्होंने पहले कुछ शॉर्ट गेंदें फेंकी, एक तरह से बेटेल को झांसा दिया और फिर अचानक एक तेज सटीक यॉर्कर दाग दी। गेंद सीधे जाकर उनके पैड्स पर लगी और इस बार भी सिराज को अपील करने की जरूरत नहीं पड़ी। सीधा जश्न। अंपायर ने उंगली उठा दी और बेटेल सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड का स्कोर अब 195 रन पर 5 विकेट हो चुका था और सिराज का यह स्पेल टीम इंडिया के लिए सोने पर सुहागा बनता जा रहा था। अब हैरी ब्रूक का साथ देने क्रीज पर आए जेमी स्मिथ। इंग्लैंड को इस जोड़ी से उम्मीद थी कि वो टीम को संभाल लेगी, मगर प्रसिद्ध कृष्णा ने यहां फिर से कमाल दिखाया। उन्होंने एक तेज और उछाल लेती गेंद डाली जो बल्लेबाज के बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप की दिशा में निकल गई। केएल राहुल जो स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा। गेंद उनके सिर के ऊपर से तेजी से निकल रही थी, लेकिन राहुल ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए कैच लपक लिया। जेमी स्मिथ सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर अब 215 रन पर 6 विकेट हो चुका था। अब क्रीज पर आए जेमी ओवर्टन। पहली ही गेंद पर उनके खिलाफ अपील हुई। अंपायर ने नॉट आउट दिया और भारत ने DRS लिया, मगर इस बार गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, इसलिए निर्णय भारत के खिलाफ गया। मगर प्रसिद्ध ने हार नहीं मानी। अगली ही गेंद उन्होंने अंदर की ओर मूव होती फुल लेंथ गेंद डाली जो सीधा ओवर्टन के पैड्स पर जा लगी।
इस बार भी कोई संदेह नहीं, आउट। डीआरएस भी नहीं बचा सके ओवर्टन को और वो खाता भी नहीं खोल पाए। इंग्लैंड का 7वां विकेट भी 215 पर गिरा। जैसे ही 7वां विकेट गिरा, चाय ब्रेक की घोषणा हो गई और इस सेशन के हीरो थे भारत के 2 तेज गेंदबाज, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने न केवल इंग्लैंड की पारी को रोका बल्कि लगातार विकेट निकालते रहे और मैच को वापस संतुलन में ले आए। पहले सेशन में इंग्लैंड ने जिस तरह से बासबॉल अंदाज में बल्लेबाजी की थी, ऐसा लग रहा था कि भारत कहीं पीछे ना छूट जाए। लेकिन दूसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाइन लेंथ को कसा, विकेट टू विकेट गेंदबाजी की और बैटर्स को कोई खुली जगह नहीं दी। इस सेशन में सबसे चमकते सितारे रहे सिराज। उन्होंने लगातार 8 ओवर फेंके और 3 बेहद अहम विकेट चटकाए। इस सेशन ने फिर से साबित कर दिया कि टेस्ट क्रिकेट क्यों सबसे खास फॉर्मेट है, पल भर में बाजी पलट सकती है। इसके बाद तीसरे सेशन की शुरुआत हुई। हैरी ब्रूक पहले ही सेटल हो चुके थे और हर गेंद को परखते हुए खेल रहे थे। वहीं एटकिंसन ने भी खुद को संभाल रखा था। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर भारत के स्कोर को पार किया और इंग्लैंड को छोटी सी बढ़त दिला दी। लेकिन फिर हुआ वो जिसका भारतीय फैंस को इंतजार था। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना जादू दिखाया। उन्होंने एटकिंसन को ऐसी गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और मिड ऑन की दिशा में गई। एटकिंसन ने ड्राइव मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में चली गई और वहां खड़े आकाशदीप ने बेहतरीन कैच लपका। इंग्लैंड को मिला 8वां झटका और भारतीय खेमे में जोश की लहर दौड़ गई। अब क्रीज पर आए इंग्लैंड के आखिरी बल्लेबाज जोश टंग। इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि क्रिस वॉक्स इस टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, यानी इंग्लैंड की बल्लेबाजी की आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। दूसरी ओर हैरी ब्रूक अकेले खड़े थे। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए एक छोर थामे रखा। एक समय तो उन्होंने मोहम्मद सिराज को स्वीप करते हुए लंबा छक्का भी जड़ दिया। गेंद सीधी गई लॉन्ग लेग की बाउंड्री के पार। उन्होंने 57 गेंदों में शानदार अर्धशतक पूरा किया और संकेत दिया कि वे इंग्लैंड को सम्मानजनक बढ़त तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन एक बात वो भूल गए, सामने मोहम्मद सिराज खड़े थे। सिराज ने फुल लेंथ पर एक आग उगलती गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप पर पिच होकर अंदर की ओर आई। ब्रूक इसे खेलने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले और पैड के बीच रास्ता बना लिया और सीधे स्टंप्स को उड़ा दिया। और इसके साथ ही इंग्लैंड की पारी 247 रन पर सिमट गई। हैरी ब्रूक 53 रन बनाकर आउट हुए। ये वही इंग्लैंड था जिसने बिना विकेट खोए 92 रन बना लिए थे। लेकिन उसके बाद जो भारत की गेंदबाजी का तूफान आया, उसने मैच का पूरा नक्शा बदल डाला। इस वापसी का श्रेय जाता है मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को, जिन्होंने 4-4 विकेट झटके और इंग्लिश बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। आकाशदीप को भी एक सफलता मिली। सिराज अब इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। उन्होंने इस सीरीज में 18 विकेट झटके। अब बारी थी भारत की दूसरी पारी की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करने उतरे। इंग्लैंड की बढ़त छोटी थी, लेकिन भारत को सधी शुरुआत चाहिए थी। दोनों बल्लेबाज सतर्कता के साथ खेले, लेकिन जायसवाल के इरादे बिल्कुल अलग थे। जैसे ही उन्होंने एटकिंसन के ओवर में हाथ खोले तो मैदान में चौकों की बारिश शुरू हो गई। तीसरे ओवर में जायसवाल ने एटकिंसन को 3 चौके जड़ दिए। पहला चौका स्ट्रेट ड्राइव, दूसरा कवर के ऊपर से और तीसरा बैकफुट से पॉइंट की दिशा में। उन्होंने बासबॉल का जवाब अपने जैज बॉल अंदाज में देना शुरू किया। जायसवाल ने अगले ओवर में टंग को एक शानदार कट शॉट और फिर 5वें ओवर में 2 और चौके एटकिंसन के खिलाफ जड़ा। महज 5 ओवर में ही भारत ने 26 रन बटोर लिए और इंग्लैंड पर मानसिक बढ़त बना ली। अब बारी थी राहुल की। उन्होंने भी टंग की एक फुल लेंथ बॉल पर शानदार कवर ड्राइव खेला, बिल्कुल क्लासिक स्टाइल में। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर। फिर आया जायसवाल का धमाका। ओवर्टन को उन्होंने स्टेप आउट करते हुए ऐसा छक्का मारा कि गेंद हवा में तैरती हुई पॉइंट के पार गई। लेकिन फिर 10वें ओवर में जोश टंग ने केएल राहुल को बाहर की ओर मूव होती गेंद फेंकी। राहुल ने इसे छेड़ने की कोशिश की और गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और स्लिप में सीधा चली गई। केएल राहुल सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर था 46 रन पर 1 विकेट। अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने मैदान पर उतरे। युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने मिलकर संभल कर शुरुआत की और धीरे धीरे पारी को मजबूती देने लगे। इंग्लिश गेंदबाजों की लाइन लेंथ सधी हुई थी, लेकिन जायसवाल के इरादे पहले दिन से ही आक्रामक थे। इसी बीच मैच में एक रोमांचक मोड़ आया जब जोश टंग की एक शॉर्ट बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने अपर कंट्रोल पुल खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले से लगकर सीधा लॉन्ग लेग की ओर गई, जहां लियाम डॉसन खड़े थे।
कैच सीधा हाथों में गया, लेकिन डॉसन ने भीड़ में शायद गेंद को आखिरी पल में खो दिया और वो आसान सा कैच उनके हाथ से छूट गया। जायसवाल ने इस जीवन दान का पूरा फायदा उठाया। ओवरटन की शॉट और वाइड गेंद पर उन्होंने एक शानदार अपर कट खेला और गेंद सीधा तीसरे माले की ओर छक्का बन गई। इसी के साथ जायसवाल ने सिर्फ 46 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और क्लास की झलक साफ दिख रही थी। लेकिन दूसरी ओर साई सुदर्शन अपनी लय में नहीं दिखे। फिर आया गस एटकिंसन का ओवर और एक गेंद ने बाजी पलट दी। मिडिल और लेग स्टंप की ओर आ रही गेंद नीची रह गई और सुदर्शन उसका सामना नहीं कर पाए। गेंद पैड पर लगी और अंपायर की उंगली तुरंत ऊपर। सुदर्शन ने रिव्यू तो लिया, लेकिन नतीजा वही रहा, आउट। आउट होने के बाद सुदर्शन जैसे ही पवेलियन की ओर मुड़े, इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन डकेट ने कुछ कहा, जिससे माहौल गर्मा गया। सुदर्शन वापस मुड़े और दोनों के बीच कुछ तीखी बातें हुई। हैरी ब्रूक और ऑली पोप को बीच बचाव करना पड़ा। इसके बाद नाइट वॉचमैन के रूप में भेजे गए आकाशदीप ने आते ही पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की ओर एक शानदार फ्लिक मारते हुए चौका जड़ दिया। स्टंप्स की घोषणा तक भारत का स्कोर था 2 विकेट पर 75 रन। यशस्वी जायसवाल 51 रन बनाकर नाबाद हैं और आकाशदीप 4 रन पर उनका साथ निभा रहे हैं। टीम इंडिया की कुल बढ़त अब 52 रन हो चुकी है। मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर लौट आया है, लेकिन अब भारत का मनोबल ऊपर है और इंग्लैंड दबाव में। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के आज के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।